हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो आज जो भी मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ ये मैं जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, इन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने के चांसेस भी हैं। तो ये आज 50+ क्वेश्चन हैं, इसे आप एक बार ज़रूर देख लें और पूरा याद कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो दादा साहब पुरस्कार है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में। सिख धर्म के जो संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की, वो 3:2 है। 3:2 है। किसका? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत है। तो ध्यान रखें, स्थानीय शासन की अगर पूछा जाए कि सबसे निचली इकाई कौन सी है, ग्राम पंचायत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो जो कथकली नृत्य है ये केरल राज्य से संबंधित है। तो याद रखें, कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। मैंने जितने भी स्टेट के जितने भी प्रमुख नृत्य हैं उनका मैंने पूरा लिस्ट अपलोड कर दिया है, उसे आप जाके ज़रूर देख लें, उसकी लिस्ट की वीडियो मैंने अपलोड की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल गुंबज कहाँ है? तो ये ध्यान रखें, शिवाजी से रिलेटेड है। गोल गुंबज बीजापुर में है। कहाँ पे है? बीजापुर में गोल गुंबज उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? तो जो लघु गणक तालिकाएं थी इनका आविष्कार जॉन नेपियर के द्वारा किया गया। जॉन नेपियर के द्वारा। किस अंग के खराब होने से पीलिया रोग होता है? मतलब पीलिया मतलब जॉन्डिस किसके द्वारा होता है? किस अंग के खराब हो जाने से? तो जो हमारा लिवर है, अगर लिवर खराब हो जाता है तो जॉन्डिस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो तारापुर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। तारापुर में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में कुल आपके 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, अब वर्तमान में केवल और केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी? तो जो अनुच्छेद 20 और 21 है, अनुच्छेद 20 और 21 का जो अधिकार है इसको आपातकाल के दौरान भी व्यक्तियों से नहीं छीना जा सकता, इसे नहीं हटाया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। जो लॉर्ड कैनिंग थे ये भारत के पहले वायसराय थे। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिए, राज्यपाल की भी यही है 35 वर्ष। तो इसे आप ध्यान रखिए क्योंकि एक तरह से जो राज्यपाल होता है वो स्टेट में राष्ट्रपति का ही एक तरह का एजेंट होता है, तो उसकी भी जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष ही होती है। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पे किया गया है? तो नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पे किया गया। 2014 में भाजपा की गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने नीति आयोग को स्थान दिया योजना आयोग की जगह पे। तो इसे आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो संविधान है उसमें कितने प्रकार के रिट का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में कुल 5 प्रकार की रिट जारी की गई है, रिट है, तो इसे आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसे बाद में जो 10 जोड़ा गया, फिर जो संविधान का संशोधन किया गया उसके तहत अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति को लिया गया है, तो इसे आप ध्यान रखें। किस देश से संविधान का कौन सा भाग लिया गया है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, उससे आप जाके ज़रूर देख लें। और जो बाकी हमारा जो संविधान है उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा भाग है वो 1935 के जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उससे लिया गया है, इसे आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इंडिया में राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद जो 352 है इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन है उच्च सदन। उच्च सदन किसे बोलते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन और निम्न सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं। ये आप ध्यान रखें। उच्च सदन के कितने सदस्य हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? तो कुल अगर बात की जाए तो राज्यसभा के कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जा सकता है? तो जो 42वां संविधान संशोधन था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय पे जो 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि कौन सा संविधान संशोधन, ऐसा कौन सा पहला संविधान संशोधन था जिसमें प्रस्तावना में सुधार किया गया, तो इसी 42वें संविधान में संशोधन में प्रस्तावना में भी सुधार किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है। तो जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं कौन होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं भारत के, वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो जो प्लूटो ग्रह है उसे बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है, प्लूटो ग्रह को, जिसे आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो चीन सागर उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं उनका आया था, उसका नाम क्या है? टाइफून है। क्या नाम है? टाइफून। इसे आप याद रखें। हिमालय किसका उदाहरण है? हिमालय एक बलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है, तो इसे आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा की अगर बात करें और दो देशांतर के बीच की दूरी अगर पूछी जाए तो 111 किलोमीटर की होती है दो देशांतरों के बीच की दूरी। तो आप जानते होंगे देशांतर और अक्षांश क्या होते हैं। तो आप जो खड़ी लाइनें होती हैं उनके बीच की जो दूरियां होती हैं वो 111 किलोमीटर की होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो जो फिनलैंड है उसे 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार से किस जलाशय से अलग होता है? तो अंडमान निकोबार जो है वो अंडमान से निकोबार जो है वो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है, जिसे आप याद रखें। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर याद रखें लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कौन? स्वेज नहर। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो भारत की जो गुजरात है, गुजरात राज्य है, उसके समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो इसे आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में झीलों का शहर है। तो भारत में जो झीलों का शहर है वो उदयपुर है। उदयपुर को भारत के झीलों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये ध्यान रखें सांगपो नदी ही भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ पे है? तो कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की सारी पूरे डीपली मैंने उसको अपलोड कर दिया है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं चाहे वो यूपीएससी लेवल के ही क्यों ना हो, तो उसके मैंने वीडियोज अपलोड किए, उससे जाके आप जरूर देख लें। अंकोर जो अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। भारत में भाखड़ा बांध निर्मित है। भाखड़ा का जो भारत का भाखड़ा बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध स्थित है। दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। तो दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दुनिया का ये सबसे बड़ा बांध है, पहली बात तो ये। और नागार्जुन सागर बांध जो ये कहाँ स्थित है, किस नदी पे है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का एक तरह का बॉर्डर बनाता है ग्रेट बैरियर रीफ। ये कोरल भित्तियों से बना हुआ एक बहुत बड़ी संरचना है जिसको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है, प्रशांत महासागर में। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर पूछा जाए किस देश के साथ भारत साझा करता है तो वो होता है अफगानिस्तान के साथ। 106 किलोमीटर की बस लंबाई है। अगला देखते हैं, किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? तो जो मध्य प्रदेश है इसमें वन प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, इसे आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ पे? देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र है? तो जो देवप्रयाग है वो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र है। तो ये 50+ क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद रख लें और एग्जाम्स में आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, ये मेरी गारंटी है। तो ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।